हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। तो देखिए, औरंगाबाद में हमारा आज 4th डे है और हम लोग तैयारी में हैं वापस मुंबई जाने के लिए। और बहुत जल्दी हम लोग निकल पड़ेंगे क्योंकि सारा सामान पैक हो गया है और करीब करीब 10 बज रहे हैं। तो अब हमें निकलना है ताकि हम लोग समय से मुंबई पहुंच सके। एक दो स्पॉट और बाकी है तो उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे इन बिटवीन। थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं मुंबई। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वापस चलते हैं मुंबई और रास्ते में जो कुछ भी कवर होगा वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो जाते जाते थोड़ा आसपास के माहौल का जायज़ा लें। ये देखिए, बहुत सारे पेड़ मेरे पीछे भी हैं, अगल बगल भी हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा। चलिए कुछ एक क्लिप्स लेती हूँ। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि मुंबई में भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जहाँ हम लोग ठहरे हैं अभी यहाँ, तो वहाँ भी बहुत प्यारा है। तो ये सारे पेड़ हैं। बस अश्विन अपनी गाड़ी को तैयार कर रहा है और हम लोग करीब करीब तैयार हो चुके। तो निकलते हैं थोड़ी देर में और बीच बीच में जो कुछ स्पॉट्स होंगे उनसे आपको वाकिफ़ कराते रहेंगे। तो चलिए साथ चलते हैं। नीचे से फिर मैं ऊपर आई और झट से सब कुछ देखा मैंने कि कुछ छूटा तो नहीं है। तो इस रूम में तो कुछ भी नहीं था और ये मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए, ये मैंने आज अजरक वाली सूट भी पहनी है। तो कैसा लगा आपको बताइएगा। तो दोस्तों, ये सारा रूम मैंने चेक कर लिया है। सब कुछ मेरा तो सब कुछ पैक है, पर अश्विन के रूम में उसका कुछ सामान है पड़ा हुआ जो लास्ट मोमेंट में ही पैक करेगा। टॉयलेट भी चेक कर लिया मैंने, कुछ भी छूटा नहीं है, क्योंकि छूट जाने से फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता। तो अच्छी तरह सब कुछ, ये बैग भी हमने रखा है, लास्ट में मोमेंट में हम ले जाएंगे। और हमारे रूम का तो करीब करीब सब कुछ पैक हो ही चुका है। किचन में भी कुछ नहीं है और ये 3rd रूम तो हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये तो वैसे ही है। ये देखिए, जाते जाते आपको एक झलक दिखाऊं आसपास का। ये जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं, जहाँ स्टे है हमारा, तो ये सामने खेत दिख रहा है और थोड़ा सा देखिए ये हल जोता हुआ, हल हो या ट्रैक्टर से जोता हुआ भी है। और सामने बहुत दूर आपको देखिए ट्रैक्टर भी दिख रहा होगा, ये पीले रंग का। तो खेती खूब देखा हमने। यहाँ आसपास बहुत खेत हैं और रिहायशी इलाका भी है, लोग हैं भी, और साथ साथ खेती भी होती है। सोलर पैनल्स हमने बहुत देखे यहाँ सुबह सुबह। ये पहाड़, हालांकि यहाँ भी पहाड़ बहुत विजिबल नहीं है, बहुत धूप है। तो ये बस आसपास का हमने सोचा वो एक सीनरी आपको दिखाऊं। पेड़ पौधे तो हैं ही। तो चले अब नीचे, समय हो चला है चलने के, वक्त हो गया है। और ये लीजिए, हम लोग चल दिए हैं, हमारी सवारी चल दी। सारा कुछ सामान बिल्कुल रख लिया है। तो रास्ते में पहाड़, खेत, पेड़, इन सब को छोड़ते हुए हम लोग अब पहुंचेंगे पानी चक्की। औरंगाबाद का ये पंचक्की जो है बहुत ही मशहूर है। और ये आपको बता दूं कि मध्यकालीन समय का ये अद्भुत विरासत है और बहुत ही वैज्ञानिक विचारों पर आधारित है। दरअसल पहाड़ के झरने के द्वारा पानी की ऊर्जा के द्वारा चलने वाली पानी चक्की बाबा शाह हजरत मुसाफिर की दरगाह से जुड़ी हुई है। और इस पानी चक्की के द्वारा दरगाह पर आने वाले सूफी संतों और कारिंदों को रोटी के लिए आटा पीसा जाता था। ये इसकी कहानी है इस पानी चक्की की। तो इस पानी चक्की के अंदर ही ये सारे जो शॉप्स दिख रहे हैं आपको हैंडीक्राफ्ट्स के, ये सब वहीं पर दिख रहे थे, जिसमें से कुछ शॉप्स तो बंद ही थे क्योंकि सुबह सुबह का समय था। तो ये जो है, ये देखिए, ये वहीं पे एक पानी भी है जिसमें लोग मछलियों के लिए दाना डाल रहे हैं। हालांकि बहुत सफाई नहीं है। देखिए कितनी काई वगैरह दिख रही है और बिल्कुल पानी भी गहरा हरा है। इसका मतलब ये है कि सफाई की कमी है। तो वही है कि बाबा हजरत
बाबा शाह हजरत का मकबरा जो है वही दरगाह इस पानी चक्की के साथ मस्जिद मदरसा वगैरह था इस वक्त। तो अभी तो कुछ मदरसा वगैरह नहीं दिखा, बस मुझे ये सारे, हाँ मस्जिद है पास में, सब लगा हुआ मस्जिद है। तो ये देखिए अश्विन जा रहा है पानी चक्की देखने, और ये मैं आ गई हूँ इन शॉप्स के, ये जो हैंडीक्राफ्ट के शॉप्स हैं उनके पास में। यहीं पास में एक जो औरंगाबाद का एक ख़ास फैब्रिक है हिमरू, उस फैब्रिक को देखा हमने, उसकी शॉप पे अभी हम लोग जाएंगे। और एक बात और बता दूं आपको कि ये देखिए औरंगाबाद का जो हिमरू फैब्रिक तो यहाँ बनता ही है, उसके बहुत सारे शॉल साड़ी फैब्रिक्स तो मिलेंगे ही, साथ ही यहाँ औरंगाबाद जो है वो पैठनी साड़ी के लिए भी बहुत ही मशहूर है। ये देखिए हम लोग अब भोजन कर लिया हम लोगों ने, और अब चल पड़े। 11:40 पर हम लोगों ने शुरुआत कर दी। अब यहाँ से सीधे मुंबई, रास्ते में थोड़ा बहुत कहीं रुकना होगा, शाम को तो रुका जाएगा, वरना हम लोग बिल्कुल तृप्त होकर निकले हैं। तो ये पूरे 4 दिन बहुत ही हंसी खुशी और बढ़िया बीत गया हमारा। पानी चक्की के पास ही एक बैनियन ट्री है जो 600 ईयर्स पुराना है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसका क्लिप लेना तो मैं भूल गई, पर सच पूछी तो परिसर के अन्य स्थानीय आकर्षणों में ये एक बरगद का पेड़ जो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जब भी औरंगाबाद आएँ और सभी बाकी सारे दर्शनीय स्थल का वहाँ घूमने जाएं और उसे देखें, साथ ही पानी चक्की भी आएँ, तो आप ये इस पेड़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये 600 ईयर्स पुराना है, और ये पेड़ जो है पानी चक्की की सुंदरता में सचमुच 4 चांद लगाता है। तो इस तरह से यदि आप कुछ नया सीखने और देखने के साथ इतिहास प्रेमी हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। तो ये देखिए अब हम लोग रास्ते में रुके हैं, ये करीब करीब शाम हो रही है। ये हाईवे का एक ढाबा है, मोटेल। तो शाम का वक्त होने लगा है, शाम ढलने लगी है, आप देख सक रहे हैं सब सारी गाड़ियों में लाइट्स भी जल गई हैं। तो ये हम लोग नासिक के करीब आ चुके हैं, तो बहुत करीब ही है मुंबई। रास्ते भर तो बड़ा अच्छा रहता ही है, लेकिन मुंबई जब आप पहुंच जाएं तब इतनी भीड़ होती है कि उसको पार करना, उस भीड़ को पार करना महा मुसीबत होती है। ये देखिए इस शॉप में हम लोग रुक करके चाय हमने पिया और कुछ स्नैक्स भी लिया। काफ़ी कुछ यहाँ बिक भी रहा था, चिप्स वगैरह, नाचनी और बहुत सारे फ्लेवर्स के चिप्स बिक रहे थे, पर हमने कुछ लिया नहीं, क्योंकि वैसे ही हाईवे पर जो शॉप्स रहती हैं हर चीज़ दुगनी दाम बहुत दुगने होते हैं। लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेना भी नहीं था कुछ। और इस तरह से थोड़ा ब्रेक के बाद हम लोग निकल पड़े फिर। तो ये देखिए बीच बीच में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हम लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, क्योंकि वैसे ही अब छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, तो ज़्यादातर लोग इधर कहीं ना कहीं घूमने निकलते हैं और फिर बस वापस जाते हैं संडे इवनिंग। तो इस तरह हम लोग अब घर पहुंच चुके। तो हमारी यात्रा यहीं ख़त्म होती है औरंगाबाद की। तो बताइएगा दोस्तों आपको मेरी यात्रा कैसी लगी, और भी बाकी 2 यात्रा वृतांत मैंने पहले भी आपके लिए पोस्ट किए हैं, आशा आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए भाग 1 और 2, क्योंकि ये भाग 3 है। तो इस तरह ये यहीं वीडियो ख़त्म करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपसे दरख्वास्त है मेरा कि मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें।